जी हाँ दोस्तों, इधर राहुल गांधी के वोट धमाके से पूरे देश में तूफान, तो उधर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 13 जजेस ने कर दी बगावत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर एक के बाद एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में वो कौन से 13 जजेस हैं, जस्टिस हैं, जिन्होंने खुले तौर पर बगावत कर दी है। आखिर जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत क्यों की? और 2018 आपके जहन में होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आजाद भारत में पहली बार की थी। तो क्या एक तरफ राहुल गांधी के जरिए उठाए गए सवाल और किए गए खुलासे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 13 जजेस की बगावत देश को किसी अलग दिशा में ले जा रही है? क्या इन सब चीज़ों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे ज़रूर देखें क्योंकि खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। खबर देश की जनता की भावना और विश्वास से जुड़ी है। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर वोट चोरी करके सत्ता बनाए रखने के खुलासे पर देश में बवाल के बीच में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बगावत ने हंगामे को और बढ़ा दिया। दोस्तों, न्यायपालिका पर देशवासी आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आप भी, हम भी, हर कोई, क्योंकि अदालतों से इंसाफ मिलता है। अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ इंसाफ दिखता है जब कोई आदमी अपने मामले को अपने स्तर पर बातचीत के जरिए निपटाने में फेल होता है तो न्याय के लिए अदालत का रुख करता है। मगर तब क्या हो जब अदालतों से इंसाफ मिलने के बजाय इंसाफ का गला घोटा जाए, तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? बीते समय में ऐसे कई मामले सामने आए, मगर आज ऐसे मामले के जरिए आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं जिसे सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, पहले कैसे एक जज गलत फैसला देता है और फिर कैसे उस जज के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 13 जजेस बगावत कर देते हैं। दोस्तों, आपको मोदी राज में लोकतंत्र का गला घोंटे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीरें याद होंगी, आपके जहन में होंगी। याद कीजिए कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जस्टिस ने बाहर आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आजाद भारत में पहली बार 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि आज हम इसलिए बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि कोई यह ना कह सके कि हमने अपनी आत्मा बेच दी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों को सुनवाई के लिए मनचाही पीठों को आवंटित करने, विशेष सीबीआई जज बीएच लोया के मौत के मामले पर चल रही सुनवाई सहित कई मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जजेस ने यह कहा था, हमने अपनी बात देश के सामने रख दी, अब देश तय करे। यह और बात है दोस्तों, उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जजेस में से बाद में कैसे सत्ता के हाथों खिलौना बन गए, और कुछ राज्यसभा में आजकल है। दोस्तों, अब आते हैं आज की खबर पर। 2 दिन पहले मैंने आपको अपने शो में बताया था कि कैसे एक जज के गलत फैसला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लंका लगा दी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। मगर उस मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया। 13 जजेस ने इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बगावत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इकट्ठा होकर के आंदोलन सा छेड़ दिया। 13 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिससे मामला गंभीर हो गया और फिर सीजीआई गवाही को बीच में आना पड़ा। फिर जो हुआ वो भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय सा जोड़ता है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का पालन न करने और उस मुद्दे पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम नहीं करेंगे। यह कहा था 13 जजेस ने। यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2025 के उस आदेश के जवाब में लिखा गया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने, उनकी सेवानिवृत्ति तक कोई आपराधिक केस न सौंपने का निर्देश दिया गया था। इस घटनाक्रम ने भारतीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच प्रशासनिक स्वायत्तता और अधिकार क्षेत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल 4 अगस्त को क्या हुआ था दोस्तों? 4 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के
जस्टिस प्रशांत कुमार के एक फैसले की कड़ी आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय का मजाक करार देते हुए निहायत ही गलत फैसला बताते हुए सख्त कार्रवाई की थी। साथ ही जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ में तल्ख टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत के फैसले को अब तक का सबसे खराब अन्याय वाला फैसला बताते हुए जस्टिस प्रशांत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया था। दो टूक कहा था कि इस मामले में माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी, और इसी के साथ गलत फैसला देने वाले जस्टिस को सजा दे दी। अपने आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश भी दिया था कि जस्टिस प्रशांत किशोर कुमार को आपराधिक मामलों से हटाकर एक वरिष्ठ जज के साथ डिवीजन बेंच में बिठाया जाए, अकेले इनको कोई मामला ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अक्षम्य बताते हुए हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 दिन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजेस ने एक पत्र लिखकर इस आदेश का विरोध किया। इस पत्र को लिखने वालों का नेतृत्व जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने किया। व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हैरानगी और पीड़ा व्यक्त की उन्होंने। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना किसी नोटिस के और जस्टिस प्रशांत कुमार को अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले अमरपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के खिलाफ बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजेस ने, जिसमें कहा गया कि उच्चतर अदालतों को उन जजेस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए जो अपनी बात रखने के लिए मौजूद नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पत्र में बेतर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस का अधिकार है ही नहीं, और इसीलिए जस्टिस प्रशांत कुमार को उनके रोस्टर को बदलने का निर्देश देना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले का बचाव करते हुए पत्र में कहा गया कि उनका आदेश सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व के फैसलों के अनुरूप था। जजों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहरी प्रभाव या कानून की अज्ञानता वाला जो बयान था, जो टिप्पणी थी, उसको निराधार, आधारहीन बताया। यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार को नोटिस जारी किए बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना यह आदेश पारित कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन 13 जजेस ने मांग की थी कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 24 से 26 का पालन न करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लहजे और तेवर पर अपनी नाराजगी दर्ज करने की मांग की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह मामला अब डायरेक्शन मैटर्स के तहत सूचीबद्ध रहा। हालांकि इस पर क्या फैसला आया आपको बताता हूं थोड़ी देर में। दोस्तों, ये मामला दरअसल 2 कंपनियों के बीच का था। शिखर केमिकल्स द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा हुआ था। इसमें एक व्यावसायिक विवाद को आपराधिक मामला बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जस्टिस प्रशांत ने अपने फैसले में कहा था कि धन की वसूली के लिए सिविल उपाय प्रभावी नहीं होने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, ये घटनाक्रम भारतीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच शक्ति संतुलन, प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर बहस छेड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का यह सामूहिक कदम न केवल असामान्य बल्कि यह हाई कोर्ट की अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखने की इच्छा को भी दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, जो रोस्टर निर्धारण और जजेस के कार्यक्षेत्र को तय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विवाद न केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच प्रशासनिक स्वतंत्रता के सवाल को सामने लाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायिक टिप्पणियों, आदेशों का लहजा, तरीका कितना अहम हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजेस का यह कदम भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना है। यह न केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में शक्ति संतुलन को लेकर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक स्वायत्तता के मुद्दे पर कितने ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में 13 जजेस की बगावत करना यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई बातों को निचली अदालतें किस तौर पर अब खारिज करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह चलन हमने पहले नहीं देखा। बीते कुछ महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया है।
कई बार निचली अदालतों को, हाई कोर्ट को सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कुछ अपने तरीके से काम करने की हिदायतें बार बार दी हैं। मगर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत के खिलाफ में दिया था, उस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत करना, ये दर्शाता है कि न्यायपालिका में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। हालांकि उस पूरे असंतोष और बगावत के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की कुछ घंटे पहले, उसमें उस फैसले को वापस भी ले लिया। लेकिन दोस्तों, ये बीते कुछ वर्षों से ये नई परंपरा कहां से आई? सोचिए, समझिए और अपनी आवाज संवैधानिक दायरे में जरूर उठाए हर मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया।